बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मकड़ा और मक्खी, ये इल्हाम इकबाल की बहुत ही शोहरा आफाक नज़म है और ये बच्चों के लिए आपने कही थी। इसमें कुछ इस तरह से है कि एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, मकड़ा से मुराद स्पाइडर, कि एक दिन मक्खी से मकड़ा कहने लगा, इस राह से होता है गुज़र रोज़ तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव ना रखा। कि मक्खी को क्योंकि मकड़ा खाता होता है तो वो ना मक्खी को फंसाने के लिए अपने जाल में उसे कहता है कि तुम रोज़ यहाँ से गुज़रती हो, लेकिन तुमने कभी मेरी घर में या मेरे जाल के अंदर कभी कदम नहीं रखा और मेरी किस्मत कभी नहीं जागी। गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं, अपनों से मगर चाहिए यूँ खिंच के ना रहना। उसको बातों में फिसला रहा था कि हम गैर नहीं हैं, हमसे मिलें और आप हमारे घर में आएँ, हमारे जाल में आएँ। तो और जो मेरे घर में तो इज़्ज़त है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंज़ूर हो आना, तो वो सामने जो रास्ता है उस रास्ते से मेरे घर में आ जाओ। मक्खी ने सुनी जो बात मकड़े की तो बोली, हज़रत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा। मक्खी ने जब ये बात मकड़े की सुनी तो वो कहती है कि किसी नादान या कम अकल को आप अपनी बातों में फंसला सकते हैं, तो मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। कि मक्खी जौन-सी है आपकी इस जाल में आने वाली नहीं, क्योंकि जो भी आपकी सीढ़ी पे चढ़ता है, तो वो कभी फिर वहाँ से वापस नहीं आता। मकड़े ने कहा, वाह फ़रेबी मुझे समझे, तुम सा कोई नादान ज़माने में ना होगा। मकड़े ने फिर उसे फंसाना चाहा और उसे कहता है कि आप मुझे फ़रेबी समझ रही हो मक्खी? तो ये तो नादानी वाली बात है, तो ये तो ज़माने में सबसे बड़ी नादानी होगी। मंज़ूर तुम्हारी मुझे हाथर थी वगरना कुछ फ़ायदा अपना तो मेरा इसमें ना था। मैं तो तुम्हारी खातिर-मदारत करना चाहता था, अगर तुम मेरे घर में आती तो मैं तुम्हारी खातिर-मदारत करता, इसमें मुझे कुछ अपना फ़ायदा तो नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो इसमें बुरा क्या है? तुम जो उड़ के एक न जाने कहाँ से आई हो, अगर मेरे घर में ठहर जाओ तो इसमें क्या बुराई है? इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीज़ें, बाहिर से नज़र आता है छोटी-सी कुटिया, ये कुटिया। अगरचे मेरा ये घर छोटी-सी कुटिया नज़र आता है, लेकिन इसमें तुम्हें दिखाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। लटके हुए दरवाज़ों पे बारीक हैं पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया। ये तुम्हें जो जाल से नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल दरवाज़ों पे पर्दे हैं, जो कि दीवारों को मैंने आईनों से सजाया हुआ है और ये बज़ाहिर तुम्हें लग रहा है कि जैसे ये जाल से हैं, लेकिन ये पर्दे हैं। मेहमानों के आराम को हाज़िर हैं बचोने, हर शख्स को समा ये मुयस्सर नहीं होता। मेहमानों के लिए मैंने ख़ास बिछौने बिछाए हुए हैं जिस पे वो आराम कर सकते हैं। हर शख्स को इस तरह का आराम नहीं मिल सकता जैसा मैंने अपने घर में अपने मेहमानों के लिए किया हुआ है। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊँ ये उम्मीद ना रखना। मक्खी ने कहा कि ठीक है, आपकी बातें सारी ठीक है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद ना रखना कि मैं आपके घर आऊँगी। इन नरम बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई उन पे तो फिर उठ नहीं सकता। अल्लाह ताला मुझे इन बिछौनों से बचा ले कि जो कोई इन बिछौनों पे या इस जाल में फँस जाए, तो फिर कभी वापस नहीं आ सकता, कभी उठ नहीं सकता। मकड़े ने कहा दिल में सुनी बात जो उसकी, फांसूँ इसे किस तरह, ये कमबख्त है दाना। मकड़े ने दिल में सोचा कि ये तो बड़ी अक्लमंद है, तो उसकी बात सुन के कहता है कि ये तो बड़ी अक्लमंद है, तो मैं इसको किस तरह से अपने जाल में फंसाऊँ। सो काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बनता। तो उसको तरकीब सूझी कि खुशामद जौन-सी है वो बड़े-बड़े काम निकाल लेती है दुनिया में। तो हर शख्स जौन-सा है वो दुनिया में खुशामद को पसंद करता है। तो ये सोच के मक्खी से कहा उसने बड़ी भी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। तो ये सोच के उसने फिर मक्खी से कहा कि ए बड़ी भी, आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा रुतबा बख्शा है। होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत,
होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत हो, जिसने कभी एक नज़र आपको देखा, जो भी आपको एक नज़र भर कर देख लेता है उसे आपसे मोहब्बत हो जाती है। आँखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कुनिया, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया, कि कितनी खूबसूरत आपकी आँखें हैं, जैसे आँखों में हीरे जुड़े हों, और आपके सर पे जो कलगी है वो जैसे ताज सा सजा हुआ है। ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफ़ाई, फिर इस पे क़यामत है, ये उड़ते हुए गाना। ये आपका हुस्न, ये आपका जो लिबास, आपके पर, ये सफ़ाई, खूबी, और फिर इस पे जो आप जब उड़ती हैं तो ऐसे जैसे गाना सा फ़ज़ा में गूंज उठता है। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका। मक्खी ने जब ये खुशामद सुनी तो उसका दिल जो-सा वो पसीज गया और नरम पड़ गया, और वो बोली कि मुझे आपसे कोई डर नहीं है। इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। इनकार को मैं बुरा समझती हूँ और किसी का दिल तोड़ना मैं अच्छा नहीं समझती। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछलकर उसे पकड़ा। ये बात कहकर वो अपनी जगह से उड़ी और मकड़े के पास आ गई और उसके जाल में बैठ गई। मकड़े ने झट से उसे पकड़ लिया, दबोच लिया। भूखा था कई रोज़ से, अब हाथ जो आई आराम से बैठ के मक्खी को उड़ाया। वो कई रोज़ से भूखा था, तो जब मक्खी उसके हाथ आ गई तो वो आराम से उसने घर में बैठकर मक्खी से लुत्फ़ उठाया और मक्खी को खा गया।